अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से बहुत ही अहम वीडियो है। 26 जून 2024 की रात कराची वालों के लिए एक तरह से बहुत ही गर्म तरीन रात इस साल की साबित हो रही है। हवा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। थंबनेल आपने देखा है। जुमेरात और जुम्मे के दिन अब क्या होने जा रहा है। कराची के साहिल समंदर के करीब रहने वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एसी अगर चल रहा है घर में तो ठीक है, एसी के बाद आप घर से बाहर निकलते हैं तो पसीना बहना शुरू हो जाता है। कराची के इलाके लांडी कुरंगी में भी यही हालात हैं। नॉर्थ कराची नाजमाबाद में भी यही हालात हैं। शहर के जो मशरकी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट एरियाज, स्कीम 33, सादी टाउन, वहाँ पर भी यही हालात हैं। पूरे शहर में हवा नहीं है इस वक्त। अगर बालाई सतह पर देखा जाए तो कुछ बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आखिर कराची में इन बादलों से बारिश क्यों नहीं हो पा रही है। बादल हम देख रहे हैं कराची के करीब आते भी हैं, क्लस्टर बनते भी हैं, लेकिन करीब आके या तो कमज़ोर हो रहे हैं या फिर बाईपास हो रहे हैं। ये हुआ क्या है कराची के मौसम को? क्या आप लोगों ने पहले भी कराची का मौसम इस तरह से एक्सपीरियंस किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीसेंट पास्ट के अंदर अगर आपको याद आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको इसकी आज टेक्निकल कॉज बताऊंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और हाँ, वेदर की इस खतरनाक मौसम के अंदर मालूमात, पल पल की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आप सबको, स्पेशली कराची के शहरियों को, कराची के अलावा सिंध के दीगर इलाकों में रहने वाले शहरियों को पल पल की अपडेट्स आपको मिल रही हैं। सबसे पहले ज़रा ये वीडियो भी दिखाते हैं आपको। साथ साथ आपने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0 पर दोपहर के बाद जब 4 बजे दोपहर का वक्त था और 4 से 5 बजे का वक्त, उस वक्त आने वाले इस डस्ट स्टॉर्म की वीडियो सेंड की। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की जानिब से ये वीडियो सेंड की गई। अचानक से कराची के शुमाल में, यानी कि हब डैम की तरफ, केथर की तरफ कुछ बादल बनते हैं, एक क्लस्टर बनता है। कराची से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो क्लस्टर होता है, यानी कि उसका जो बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो कराची के शुमाली इलाकों, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची और ये जो औरंगी टाउन है, बल्दिया टाउन है, ये इन इलाकों के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन फिर अचानक से चंद सेकंड्स में ये क्लस्टर बाईपास करता है, कमज़ोर होता है और कराची में बादल आके रैपिडली चले जाते हैं अचानक से, और उसके बाद से कराची में हवा मुकम्मल बंद है। रात के इस वक्त 10 बज रहे हैं जब ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, और कराची के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले स्क्रीन चेंज करते हैं और टेक्निकली थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, लेकिन आसान तरीके से समझाऊंगा कि ये हुआ क्या है कराची के मौसम के साथ। ज़रा सैटेलाइट इमेज ओपन कर लेते हैं। देखिए ज़रा, आज से तकरीबन 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, 3 या 4 दिन पहले रात 12 बजे जो अपडेट दी थी आपको, मैंने कहा था कि एक सिस्टम यानी हवा का कम दबाव। पहले तो बता दूं कि ये सूरत हाल बज़ाहिर मानसून का ऑनसेट है, लेकिन एक अनसर्टन या अनयूजुअल ऑनसेट है जिसने कराची को मुश्किल में डाल दिया है। क्यों मुश्किल में डाला है ये अब मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, आप गौर से समझिएगा। देखिए ज़रा स्क्रीन के ऊपर एक सर्कुलेशन जो इस वक्त कराची के जनूब में अरेबियन सी में हमें नज़र आ रही है, यानी कि हवा का कम दबाव जो कि इंडियन गुजरात पर मौजूद था और अब काफ़ी हद तक रन ऑफ कच्छ की जानिब आ रहा है। दूसरी तरफ अहमदाबाद और ये जो हम देख रहे हैं राजस्थान है, यहाँ पर कुछ आसपास ये बादल हमें नज़र आ रहे हैं। अब 2-3 सूरत हाल ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से कराची बहुत ज़्यादा बारिश के लिए अनलकी हो गया है। देखें, सबसे पहले हुआ ये कि ये जो केथर की तरफ बादल बने, आज जो क्लस्टर बना, जिससे हब डैम में भी, इवन हब डैम के करीब के इलाकों में, हब के इलाकों में अच्छी बारिश हुई है कुछ देर के लिए, लेकिन ये बारिश कराची में भी हो सकती थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये जो कराची के जनूब में एक सर्कुलेशन मौजूद है, इससे कुछ इस तरह का प्रेशर डेवलप हुआ जिससे ये बादल कराची के करीब नहीं आ सके और बाईपास करके चले गए बलूचिस्तान की तरफ, यानी बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है उस जानिब इनका झुकाव हो गया। और अगर देखा जाए कराची शहर को, अब आप ज़रा इस बात को भी जान लें और बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए जानना, कराची वो शहर है जिसका अगर हम महल वकू की बात कर लेना तो ये अगर पाकिस्तान का मैप खोल के आप बैठ जाएं और देखिए कि कराची बिल्कुल जिस तरह से कराची का नक्शा है ना, वो कर्व में आता है बिल्कुल। ये बंदरगाह है कराची की। अगर बात कर लें हम ठट्ठा बदीन की, जो कराची के बिल्कुल साथ साथ हैं। इसी तरह से फिर आगे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान ये मकरान कोस्टल बेल्ट है। आम तौर पर मैं यहाँ पर कैमरा ऑन कर देता हूँ, समझाने में आसानी होगी। आम तौर पर होता यह है कि
जब भी कोई साइक्लोन बनता है या कराची के जनूब में कोई साइक्लोन होता है तो वो भी कराची नहीं आ पाता, इसी वजह से क्योंकि कराची का नक्शा इस तरह से एक नेचुरल कॉज है कि कराची में थोड़ा सा जो नक्शा है कराची का उसमें कर्व आ रहा है, और जो भी सिस्टम बनता है या तो बलूचिस्तान की तरफ चला आता है या फिर वो बदीन ठट्टा की तरफ चला आता है, लेकिन कराची सेफ रहता है। अब हुआ ये है कि ये जो सर्कुलेशन है वो एक ऐसी जगह पर आके स्टक हुई है, रन ऑफ कच्छ, जिसकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा गलत थी। इसकी वजह से कराची को गर्मी भी झेलनी पड़ रही है और बारिश भी बाईपास हो रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से अगर कराची के मज़ाफ़ात में बादल बन भी रहे हैं तो वो कराची तक नहीं आ पा रहे, क्योंकि इस तरह का प्रेशर डेवलप हो रहा है जो कि साजगार कंडीशन को भी गैर साजगार कर रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पर देखिए, मानसून का बज़ाहिर ऑनसेट होता दिखाई दे रहा है सिंध के इंटीरियर इलाकों और सिंध के ईस्टर्न पार्ट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं अहमदाबाद और राजस्थान पर कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। दूसरा कॉज जो हुआ है, जो आज से कराची में गर्मी बढ़ गई है दोबारा, यानी कि इस वक्त हवा बंद हो गई है, जो कि हमें लग रहा था कि हवा चलना शुरू हो जाएगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो वो इस हवा के कम दबाव की वजह से जो सिंध के मशरकी इलाकों और सिंध के सेंट्रल पार्ट्स को मुतासिर करने जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि वो सिस्टम भी जो बादल प्रोड्यूस कर रहा है उनकी शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। यानी सिंध के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बादल बने शाम के वक्त में, जैसे जैसे वो आगे आए तो उनकी शिद्दत कम हो गई। तो मैंने शुरू में एक लफ्ज़ यूज़ किया कि बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है मानसून की इब्तिदा के अंदर पाकिस्तान के जनूबी इलाकों के अंदर, जो ये बज़ाहिर तो देखा जाए तो 5-6 दिन पहले ऑनसेट हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही एक तरह से एमरजेंसी वाली सूरत हाल है मौसम की, क्योंकि इससे गर्मी बहुत से इलाकों में बढ़ती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि बारिश कराची में क्या होगी या फिर नहीं। सवाल ये है कि जुमेरात और जुमे के दिन कराची का मौसम कैसा होगा। इसका जवाब यह है कि जुमेरात को भी कराची में टेम्परेचर बढ़ सकता है, तकरीबन 40-41 डिग्री तक एक्चुअल टेम्परेचर जाएगा, और अभी मैंने प्रोजेक्शन चेक किए उसके मुताबिक जो फील लाइक टेम्परेचर होगा वो 50 डिग्री तक जाएगा। लेकिन एक बहुत बुरी खबर है, और बुरी खबर यह है कि ये जो दो सर्कुलेशंस हैं जिन्होंने कराची को मुश्किल में डाल दिया है, इसकी वजह से कराची में अगर जुमेरात के दिन हवा मुकम्मल तौर पर बंद रहती है जैसे कि अभी हुआ है, तो ये कराची वालों के लिए बिल्कुल उस चीज़ के मुतरादिफ है कि जैसे आपके गले को, आपके मुंह को या आपके गले को दबा दिया है, आपके मुंह पर हाथ रख दिया है, आपकी नाक पर हाथ रख दिया है, ये बिल्कुल उसके मुतरादिफ है। मैं कंपेयर कर दूं अगर सिचुएशन को, गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से सिंध के इंटीरियर इलाकों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर था। बहुत से इलाकों से हमारे पास अपडेट आई, लेकिन वो लोग बेयर कर रहे थे। कराची के शहरी उस वक्त उनसे पूछ रहे थे कि आप कैसे इतना ज़्यादा टेम्परेचर बेयर कर रहे हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो मीरपुर ख़ास से हमें अक्सर वीडियोस और तफसीलात भेजते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर हवा में नमी का तनासुब 20 से 25% है, लेकिन कराची शहर में हवा में नमी का तनासुब 90% तक जा रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। इसी वजह से कराची वालों के लिए ये मौसम जिसमें सी ब्रीज मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, हवा में नमी का तनासुब इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो ये हेल्थ के लिए एक ख़तरनाक मौसम है। हीट स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा अंदेशे हैं। जो अब सूरत हाल होगी जुमेरात के दिन वो काफ़ी तशवीशनाक हो सकती है अगर हवा कराची में अगले 12 घंटों में नहीं बहाल होती है, कुछ हद तक सूरत हाल बेटर नहीं होती है। ये सर्कुलेशंस अगर अपने अपने जो मुकाम पर मौजूद हैं वहाँ से कुछ हद तक मूवमेंट नहीं करती हैं, और इनकी वजह से जो ऊपरी सतह पर इस वक्त बालाई सतह पर आसमान पर सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाती, तो फिर कराची में जुमेरात का दिन काफ़ी गर्म साबित हो सकता है। इसके लिए आपसे गुजारिश है, सिंध हुकूमत से भी गुजारिश है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि कराची के लिए इस वक्त क्लाइमेट एमरजेंसी की नाफिज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह से मैं तवक्को कर रहा हूँ कि जुम्मे से मामला बेहतर हो जाएं, लेकिन अगर कल तक हम देखेंगे दोपहर के वक्त तक, कल भी कराची के करीब गरज चमक के बादल बनेंगे। अगर अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की और कराची के शहरियों की इस परेशानी को देखा और हमारे लिए कोई आसानी का रास्ता निकाला, और अल्लाह ताला के करम से अगर कराची में कोई बारिश होती है तो इस गर्मी का जोर टूट सकता है और जुम्मे से मौसम बेहतरी की तरफ जाएगा। वरना जुम्मे को भी कराची का जो टेम्परेचर है वो 38 या 39 डिग्री तक जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ कि
पीर वाले दिन से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर टैब में पोस्ट की थी उसमें लिखा था कि पीर वाले दिन से कराची में 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सी ब्रीज चलना शुरू हो जाएगी। ये तमाम सर्कुलेशंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी और कराची का मौसम बेहतर हो जाएगा। सी क्लाउड्स भी आ जाएंगे और यही सी क्लाउड्स फिर पंजाब के बहुत से इलाकों इंक्लूडेड लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और केपी के और मुल्क के बालाई इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का बायस बनेंगे, क्योंकि जो खलीज बंगाल है वहाँ से जो सिस्टम है वो वहाँ पर जाकर ये हवाएं जो समंदर से जाएंगी ये जाकर वहाँ पर बरसेंगी, तो काफ़ी हद तक हालात वहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। एक क्लाइमेट इमरजेंसी वहाँ पर भी नाफिज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर फ्लैश फ्लड्स जैसी सूरत हाल हमें जुलाई के पहले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। कराची में फिर बारिश कब होगी? देखें, कल अगर कराची के करीब बादल बनते हैं और अगर बाय लक कराची तक उनकी अप्रोच होती है या कराची का मौसम मेहरबान होता है कि वो बादल कराची पर बरस जाएं, तो फिर सूरत हाल शायद कराची के हक़ में अच्छी हो सकती है। अदरवाइज़ कल भी इसी तरह की गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी। कराची में मानसून का जो प्रॉपर सिस्टम है, वैसे तो ये भी मानसून का सिस्टम है जो इस वक्त सिंध के बॉर्डर एरियाज़ को मुतासिर कर रहा है, लेकिन जो एक प्रॉपर सिस्टम है वो हमें फिर 3 से 5 या हो सकता है कि 7 जुलाई को कराची समेत सिंध की तरफ आता दिखाई दे, और उससे पहले कराची का मौसम तकरीबन एक हफ्ते तक बेहतरी की तरफ जाएगा। तो ये मौसम की अब तक की अपडेट है। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस मौसम के अंदर। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अपडेट आ रही है 800 के करीब अमवात कराची में रिपोर्ट हो गई हैं, मज़ीद लाशें मिल रही हैं। अभी तक हुकूमत कंफर्म तक नहीं कर पा रही है कि ये लाशें 800 जो मिली हैं, जो ईदी और दीगर सर्द खानों में गई हैं, आखिर इनकी कॉज ऑफ डेथ क्या है ये तक नहीं पता लगाया जा रहा। हम इन हालात में हैं कि हम क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज कैसे करें, हमें जब यही नहीं पता, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए तो हम सीधा के इलेक्ट्रिक पर एक मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। कराची के शहरी हाई कोर्ट में जाकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की मेहरबानी की वजह से, मेहरबानी का लफ्ज़ माजरत के साथ यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन तंजिया वे में, क्योंकि कराची शहर में गर्मी की वजह से माजी में भी 2015 में के इलेक्ट्रिक ने ही हालात ख़राब करवाए, और इस बार भी सुबह के वक्त में, रात के वक्त में, दोपहर के वक्त में, फर्स्ट हाफ के बाद जिस वक्त भी हो रहा है कराची के इलाके शाह फैसल में, कराची के इलाके नॉर्थ कराची, मलीर, खोखरा पार, हर जगह कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर बिजली बंद नहीं की जा रही है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये मैसेज आम करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि हुकाम तक ये बात पहुंचे कि इस वक्त क्लाइमेट इमरजेंसी के साथ साथ हमें के इलेक्ट्रिक को स्ट्रिक्टली ये बावर करवाना पड़ेगा कि कराची में आइंदा 2 दिन बिजली बंद ना की जाए, अगर शहरियों को बचाना है, शहरियों की जानों को बचाना है, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह से बुखार होना इंतहाई ख़तरनाक है। कराची के हस्पतालों में 1500 से ज़ायद मरीज़ एक दिन में जा रहे हैं। सरकारी हस्पतालों में इस तरह के केसेस की तादाद बढ़ रही है। ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल का दिन जुमेरात का दिन होगा, कराची के शहरी कोशिश करें गैर ज़रूरी तौर पर घरों पर रहें। एक आखिर में आम बात ये कहूँगा कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो घरों में काम करती हैं, आम तौर पर मर्द हज़रात उनसे कहते हैं कि आप जाके किचन में काम करें, या फिर उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है फैमिलीज़ की तरफ से। इस मौसम के अंदर किचन का काम कम से कम करें, कोशिश करें कि अपने आप को ठंडी जगह पर रखें और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। कल एक बार फिर अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। मौसम की जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो कम्युनिटी टैब पर भी वक्त के साथ साथ पोस्ट होती रहेंगी। ताज़ा वेदर अपडेट के साथ साथ आपको जो हमारा मेन चैनल है न्यूज़ 24/7 उर्दू, वो भी अपडेट्स देता रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक बार फिर एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।